सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खूब फटकार लगाई है। बड़े सख्त लहजे में कोर्ट ने कहा, आप 4 साल में शिकायत तक नहीं दर्ज करा पाए हैं, केस में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, ये चल क्या रहा है। इस सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस फैसले का भी जिक्र आया जिसमें उन्होंने कहा था, सरकारें सभी जांच रिपोर्ट्स को सीक्रेट नहीं बता सकती, इससे आम आदमी के अधिकारों का हनन होता है। ये केस कथित शराब घोटाले और छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा से जुड़ा है। पूरा केस क्या है, ईडी को क्यों फटकार लगी और इस पर ईडी का क्या जवाब आया, आइए एक एक कर सब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में सुनवाई की। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस केस में पिछले 4 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस वजह से कोर्ट ने ईडी की खूब क्लास लगाई है। दरअसल पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी ही कोर्ट पहुंची थी। उनका पक्ष एएसजी एसवी राजू रख रहे थे। वहीं टुटेजा के वकील का कहना था कि हाईकोर्ट ने अनिल को 4 साल पहले अग्रिम जमानत दी थी। उसके बाद से आज तक इस केस में कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। दोनों पक्षों को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की बेंच ने सुना। बेंच ने पूरी सुनवाई के बाद ईडी को फटकार लगाते हुए कहा, 2019 में आपने ECIR फाइल की थी, अगस्त 2020 में अग्रिम जमानत दी, लेकिन अब तक आपने इस केस में PMLA के तहत शिकायत दर्ज की ही नहीं। ये क्या हो रहा है। जस्टिस ओका ने ईडी को एफिडेविट फाइल कर टुटेजा के खिलाफ सबूतों का ब्यौरा देने के लिए भी कहा। इस पर ईडी का पक्ष रख रहे एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया कि कुछ जानकारियां रिकॉर्ड में नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि सुनवाई के दौरान सभी जरूरी साक्ष्य दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, आरोपी ने अग्रिम जमानत का गलत इस्तेमाल किया और उनका व्यवहार भी आपत्तिजनक रहा है। इस पर टुटेजा के वकील ने कहा कि ऐसा है तो ईडी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को जानकारी उपलब्ध करा दे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही दिए फैसले के विपरीत होगा। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने अप्रैल 2023 में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार सीक्रेट जानकारी कहकर जांच रिपोर्ट साझा करने से नहीं बच सकती, इससे आम आदमी के अधिकारों का हनन होता है। टुटेजा के वकील ने आगे ये भी जोड़ा कि अगर ईडी 4 साल में जांच पूरी नहीं कर पाई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वहीं सुनवाई के अंत में ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि वो जानकारी जो बेंच ने मांगी है उसे जमा करा सके। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। आगे इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।